ये कहते हैं सबूत दो। अरे आपको तो भैया सबूत मांग रहे हो, कल को क्या पता अपने बाप से बोल दो कि मैं तुम्हारा बेटा, उसका भी सबूत दो। आप अपने बाप के बेटे किसने बताया था आपको? माँ ने ही बताया था। आपने अपनी मम्मी सबूत मांगा? यहाँ तो वो लोग हैं जो बराबर वाला अगर चॉकलेट दे दे तो उसको अब्बू बोलना शुरू कर देंगे। कि गुरु नानक देव जी ने खालिस्तान के लिए युद्ध नहीं लड़ा था भाई साहब। भैया गलत बोल रहा हूँ? सही बात। उनका 10 साल का सबसे बड़ा बयान बताऊं क्या था? एक बयान बताओ ना भाई, बयान। और क्या बताऊं, क्या आप लिख के दे दूं? दुनिया को पढ़ाने वाला जो प्रधानमंत्री है उस पे आप चर्चा करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को ऐसे महिमा मंडल कर रहे खड़े होकर। केजरीवाल चोर नहीं है, राहुल गांधी चोर नहीं है, सोनिया गांधी चोर नहीं है, सारे के सारे जमानत पे। भ्रष्टाचारी है बोलो ना। मोदी के ऊपर एक भ्रष्टाचार का नाम बताओ, नहीं बोलेंगे। मोदी ने ये कर दिया, मोदी तो अनपढ़ है। मोदी अनपढ़ नहीं है, मोदी तो इतना पढ़ा लिखा है कि 11वीं अर्थव्यवस्था को 5वें पे लेकर आ गया। आपकी 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 4.5 पे लेके चला गया। 6.5 ये देखिए, मोदी विकास की बात करता है, ये बात करते थे तुष्टिकरण। सर काम किया है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अगर 11वीं से 5वीं पर आई तो काम तो हुआ ना। मनमोहन काम किया। मोदी ने गुप्त में एक बात बताइए, ये 5 साल में गुप्त की बात, गुप्त क्या? सुनो मेरी बात, सुनो मनमोहन जी के टाइम पे सुनो, मैं नौकरी की नहीं बात कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात, सुनो। वो गुप्त मीटिंग कर रहा है, कहता है जीडीपी तो हमें कहाँ आती है। अच्छा, जीडीपी सिर्फ जिस टाइम पे युद्ध चल रहा था, जिस टाइम पे युद्ध चल रहा था और वहाँ से वो पानी वाले जहाज में आतंकवादी आए तो आर्मी चीफ ने 20 बार पूछा मनमोहन सिंह से, 20 बार कि सर हमला कर दें, सर हमला कर दें। बाद में पता लगा कि भैया यहाँ से ऑर्डर ही नहीं था मनमोहन सिंह का कि हमला कर दे। और एक बार यहाँ पर इन्होंने, अरे एक बार रुक जाओ भाई साहब, एक बार रुक जाओ सर आप। और एक बार यहाँ पे इन्होंने उरी में हमला करा तो पिछवाड़े में जाकर अमित शाह ने उनके बम फोड़ दिए, सर्जिकल स्ट्राइक करी। ये कहते हैं सबूत दो। अरे आपको तो भैया सबूत मांग रहे हो, कल को क्या पता अपने बाप से बोल दो कि मैं तुम्हारा बेटा, उसका भी सबूत दो। वो तो हमें बड़े होने के बाद पता लगा था। आप अपने बाप के बेटे किसने बताया था आपको? माँ ने ही बताया था। आपने अपनी मम्मी सबूत मांगा? यहाँ तो वो लोग हैं जो बराबर वाला अगर चॉकलेट दे दे तो उसको अब्बू बोलना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात है 4 किलो राशन से संतुष्ट नहीं है। नहीं, ये 4 किलो राशन, भाई साहब रुक जाओ सर, ये मुद्दा हंसी मजाक वाला नहीं है सर। ये 4 किलो राशन के संतुष्ट नहीं है। ये बिरयानी गोश्त खाने के बाद जब बात आती है खुद की, तब तो कहते हैं मोदी जी तुसी देखो। क्या अफगानिस्तान में क्या हुआ? चुप, सेकुलर। जब बात हुई अफगानिस्तान में तो सेकुलर, और जब बात, अरे 100 करोड़ हिंदू देश नहीं मांग रहा क्या? 100 करोड़ हिंदू बिजली पानी मांग रहा है, मगर 20% लोग कह रहे हैं कि हमें गजवा हिंद चाहिए। क्या आप लोगों का कजाकिस्तान में भी तो आप ही लोगों का चल रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि और लोगों को बोलना छोड़ दो। ये जो राहुल गांधी ने बोला है, मैडम रुक जाओ ना उनके आगे कैमरे में, जो राहुल गांधी ने बोला है ना, वो हम जैसे, मतलब मैं नहीं, हिंदुओं ने ही मौका दिया उसको बोलने का, नहीं तो आज उसकी क्या औकात थी? इनसे पूछो 84 में क्या हुआ था। खुद ही होते हैं। 84 में क्या हुआ था? पप्पी झप्पी खेल रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। अरे बच्चा जनसंख्या कम थी, आप लोगों ने मिलकर मार दिया। आप लोगों ने, हम लोग, आप लोगों ने। दादाजी आप माइक बोल लो ना। गुरु वैसे भी माइनॉरिटी है टेररिस्ट। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ इनको पता है? तो एक ही बात जानते हैं भाई साहब, सुनो, गुरुओं ने कुर्बानी दी है। हमारी गर्दन अगर झुकती है तो मंदिर के बाद गुरुद्वारे में ही झुकती है, क्योंकि हम उनके कहे रास्ते में चल रहे हैं। मगर दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोग उनके बताए रास्ते में नहीं चल रहे। और बात को यही खत्म कर दूंगा कि गुरु नानक देव जी ने खालिस्तान के लिए युद्ध नहीं लड़ा था भाई साहब। भैया गलत बोल रहा हूँ? सही बात। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालिस्तान के लिए युद्ध नहीं लड़ा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अगर कहा कि सनातन और खालसा की विजय होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने हर घर से एक लड़का मांगा था, और हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। और हम भी कह रहे हैं वाहेगुरु जी का खालसा, मगर हम खालिस्तान नहीं बोलेंगे, हम खालसा जिंदाबाद बोलेंगे। खालसा बोलेंगे। खालसा का मतलब ये वही हुआ। सबसे बड़ी बात है गुरु ग्रंथ साहब की, जो आज पाकिस्तान में जो गुरु ग्रंथ साहब जिनको लोग पूछते हैं, पाकिस्तान में रह गया। पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हुई उस समय में इन लोगों ने नहीं कहा कि मुझे वो गुरु साहब का तीर्थ स्थल चाहिए जो कि जीता हुआ था, वापस दे दिया। उस समय में कांग्रेस के समय में इन लोगों की मुंह नहीं खुली। अब कह रहे हैं मोदी खराब है। बांग्लादेश लाके इंडिया में सरदार देता है। सुनो,
आईएनए जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, आज ज़िंदगी में मैंने पहली बार यूट्यूब का, थैंक्स टू यूट्यूब, कि मैंने कैप्टन मोहन सिंह का नाम सुना हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह कौन थे कोई नहीं जानता। कैप्टन मोहन सिंह जी का एक बयान देश हित के लिए बता दो। मैं अभी कांग्रेस की तारीफ करना, एक बयान ऐसा बता दो मनमोहन का जो देश हित के लिए हो। शरीफ बंदे को इसीलिए बनाया क्योंकि इसीलिए बनाया कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। उनका सबसे बड़ा बयान था एक, उनका 10 साल का सबसे बड़ा बयान बताऊं क्या था? एक बयान बताओ ना भाई, बयान। और क्या बताऊं, क्या आप लिख के दे दूं? मनमोहन सिंह चुप रहे हैं ना। आप अगर दो देश लड़ेंगे ना आपस में, तो इंडिया क्यों आज़ाद हुआ है, आप इसका एक कारण जानना चाहोगे? एकदम एक कारण पूछे, बता दे रहा हूँ। वर्तमान राजनीति पे बात चल रही है, आप चले गए। इंडिया आजाद नहीं हुआ, इंडिया का बंटवारा हुआ था। कैसी बातें करते हो यार भैया, कौन कह रहा है इंडिया आजाद हुआ था? इंडिया का बंटवारा हुआ। जैसे मकानों के हिस्से हो रहे हैं, ये आप आजाद बोलोगे? मतलब बाप से 4 लड़कों का झगड़ा चल रहा है और 4 बेटे ने अपने अपने मकान ले लिए, तो देश वो मतलब मकान आजाद हो गया? नहीं। मतलब इधर पाकिस्तान दे दिया, इधर बांग्लादेश दे दिया, और उसके बाद भी कह रहे हो सिगार पीने वाले को कि जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद। वाह, जिसका भतीजा नहीं मिला। अरे आजादी की लड़ाई तो लड़ी यार उन्होंने, गुलाम था ना देश। आप भी तो उसी टाइम थे, उनके साथ ही तो घूम रहे थे आप भी। नहीं थे, हम तो नहीं थे। ऐसे वाला जिसका भतीजा नहीं मिला उसको चाचा बोलते हैं क्या? जिसका भतीजा नहीं मिला, और जिनका मंदिर नहीं मिला उनको महात्मा बोलते हैं। खोजते रहो। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि कांग्रेस की टीम में जो हिंदू हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा शर्म का प्रश्न है ये कि राहुल गांधी आप ही को कह रहा है और आप ही की कम्युनिटी के लोगों को क्वेश्चन उठा रहा है। बताइए सर, क्या क्या कह रहे हो? तब नहीं हुआ था। तुम मुझे एक बात बताओ, हाथरस में एक लड़की जली थी, कभी जिंदगी में किसी भी युग में किसी लड़की को या महिला को जली कहाँ थी? हाथरस में जली नहीं थी, रेप हुआ था और वो मर गई। लाश को उसकी अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार रात में नहीं होता है हिंदू धर्म के अनुसार। रात में सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले कभी नहीं होता है हिंदुओं आप के उसकी अनुसार। प्रक्रिया पर सवाल उठा सकते हैं कि ऐसे नहीं, लेकिन वो अंतिम संस्कार था ना वैसे तो। और मैडम कह रही है कि राहुल गांधी नहीं, आप कहना आप हाथरस को आप अपने आप को टेररिस्ट बोल रहे हैं। मैं हाँ, और कहता है हिंदू रिलीजन, आप जो नहीं, आप तर्कों पर बात कीजिए, बात नहीं बतला। आपका इनका ये कहना है कि जिस तरह से हिंदुओं को लेकर उन्होंने कहा, सिवाय दंगे की क्यों बात कर रहा है? हिंदू दंगे की बात करता है। कब से, जब से तो मोदी, मैं रास्ते में गया, एक मोदी पोस्ट दंगे नहीं में करते हैं। टिकट ले गया, कहता आतंकवादी है। बीजेपी वाले सरदार दंगे आतंकवादी करते हैं। ये क्या बोल दिया? बोलता सरदार आतंकवादी है। मैं तो कुछ और पूरी बता रहा कम्युनिटी था। को थोड़ी कह सकते हैं आप, कुछ भी लोग। मुंह में इसकी जीभ में आतंकवाद ही उड़ रहता है। किसकी? जो बैठा है कुर्सी में, उन्होंने तो एक बोलेगा शब्द तो ना हिंदू टेररिस्ट में है। दंगे किसने कराए थे? किसने बोला? ये किसने बोला? अरे हमें को सिर्फ सर आप ये बताइए, आज की डेट में राहुल गांधी आ जाए और सारी पूरी इंडिया को गवर्न करने लग जाए, तो क्या उसमें ये इतना सा भी पावर है कि एक छोटी सी जगह पे 5 बच्चों की लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई को वो जाके रोक दे? इसका जवाब दीजिए मुझे। आप कम्युनल वो जो देश को चलाने के लिए पंडित अच्छा था। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो इफेक्ट है ना इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा है। आप देखिए G20 समिट, जितनी भी इंटरनेशनल समिट्स हुई है, कहता फ्लॉप शो है। एक यहाँ पर बोल के गया था कि टीवी में एक के कहने से थोड़ी हो जाता है। सिंह था, जब मनमोहन सिंह था तो एक भी इंटरनेशनल समिट्स में इंडिया का कौन रिप्रेजेंटेटिव है पता ही नहीं चलता था। अरे कॉमनवेल्थ में इतने भयंकर दो बंदे की, अरे हाँ, एक मिनट, दो बंदे की तारीफ हुई है। बाहर के देश को डेवलप मानोगे ना, वहाँ पे धर्म नहीं है इसीलिए वो ज्यादा डेवलप है। एक रीजन तो मैं, हर जगह धर्म है। अरे क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा है वहाँ पर। क्रिश्चियनिटी दो बंदे की बाहर का कंट्री तारीफ मारा है। पहला एक बंदा डॉक्टर मनमोहन सिंह, बाहर का देश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने लाइव देखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह की मंदी के ऊपर में क्या बोले, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर सुनिए मेरी बात सुनिए अंकल आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। उसने बहुत सारी चीजों को शुरू करने की कोशिश की, बट उन्हीं के सरकार में उनको क्यों हमेशा नेग्लेक्टेड मोड पे रखा गया? ये बोल रहा हूँ कि अप्रिशिएट किया गया। सेकंड बंदे को अप्रिशिएट किया गया, वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल का बाहर का देश बोलता है कि अरविंद केजरीवाल से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरा बंदे की उसने बहुत ज्यादा तारीफ की है, जो है मोदी। आपकी कैसी तारीफ किया आपको सुन लो। पहले 10 बेवकूफ प्रधानमंत्री में मोदी का नाम आया, कितने अच्छे काम करके आया बाहर के देश में।
फुल आवारागर्दी और अपनी औरत को छोड़ के आवारागर्दी किया। जैसे पार्लियामेंट का सेशन खत्म होगा बाहर के देश में मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा। भाई इंटरनेशनल रिलेशन ठीक करने हैं इसलिए जा रहा है कुछ। रिलेशन बिगाड़ रहा है। केजरीवाल ने कहा था कि इंडिया को लंदन बनाएंगे, दिल्ली को लंदन बनाएंगे, केजरीवाल ने कहा था। अभी कहाँ उनका शुगर बीपी कितना नाप रहा है? एक बच्चे ने मेरे मुंह में बोला, कहता है दिल्ली तू क्या सोचता है दिल्ली में क्या सुधार है केजरीवाल? एक बात सुन लो, एक बच्चे ने मेरी एक बात सुन लो, दिल्ली का सुधार तो दिल्ली वाले से जाके पूछो। या फिर भाई जब वो सीएम दिल्ली का है तो बात तो सुधार की। दिल्ली एजुकेशन का नहीं मालूम है क्या? बाहर का देश किस लिए तारीफ किया? एजुकेशन में क्या हुआ? आप बहादुरगढ़ हरियाणा चले जाओ, लाइट ही नहीं है वहाँ, पूरे दिन भर लाइट कटी रहती है। क्या हो गया? वो एक स्कूल ठीक किया, एक स्कूल ठीक किया, मतलब एक स्कूल ठीक किया। बाहर का प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इंडिया आया तो मोदी को छुपाने की पड़ी, इसे मत मिलने देना। इसे अगर एक स्कूल किया तो विदाउट इलेक्शन उसका अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करो। सिर्फ एक स्कूल ठीक किया, वो बाहर का देश से छुपा रहा। वो एक स्कूल, सिर्फ एक स्कूल, ये बीजेपी की स्टेटमेंट है। ये कह रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकल कुछ पर्सनल ग्रजेस लेकर आए हैं। वो पर्सनल ग्रजेस वो कुछ पर्सनल ग्रजेस को लेके वो इस मोदी और ये सब पॉइंट को लेके पुटअप कर रहे हैं। इनका कुछ हो सकता है, कुछ पर्सनल पॉइंट रहा है। ये जितने इनने पॉइंट बोला और जो मैंने इनको पॉइंट का जवाब दिया उस पर इनका किसी का आंसर नहीं है। मनमोहन सिंह जब था लीडिंग पे, अथॉरिटी पे, तो जितने भी समिट्स हुए हैं, जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, वो हमेशा पीछे खड़ा मिलता था। आजकल कम से कम जितने इंटरनेशनल अफेयर्स के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो कम से कम हाथ तो मिला रहे हैं मोदी से। वो कम से कम यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी तो हैं।